ये बहुत ही प्यारी सी यू कट कुर्ती को बनाने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है प्रिंटेड क्रेप फैब्रिक, जिससे मैं एक बार फोल्ड करके दोबारा से फोल्ड कर लूँगी। आप मटेरियल ले लीजिए जिससे आप 2 बार ही फोल्ड कर लीजिए। इस तरीके से 2 बार फोल्ड करने के बाद एक भाग हो जाता है हमारा खुला हुआ, एक भाग हो जाता है बंद। तो बंद साइड पे आपने अपनी कोई भी टॉप ले लेना होगा। मेक श्योर वो टॉप आपका स्ट्रेचेबल ना हो, उसे आप फोल्ड कर लें एंड फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर रख लें। जो सिलाई किया हुआ भाग है वो खुले साइड आना चाहिए, इस तरीके से आपने रखना होगा। आस्तीन को भी फोल्ड कर लें सो दैट आपका जो आर्म होल का शेप है वो भी आप बहुत ही अच्छे से ट्रेस कर लेंगे। 1 इंच का गैप देते हुए आप मार्किंग कर लें। इस तरीके से कंधे पे भी आपने मार्किंग कर लेना होगा। तो यहाँ पर मैंने मार्किंग कर लिया है। मेरा टॉप छोटा था इसलिए मैंने यहाँ तक की मार्किंग किया है एंड इसके नीचे से जितना भी मेरा मटेरियल है मैं वहाँ तक की घेरा मार्क कर लूँगी। लंबाई आपने अपनी जितनी रखना है उतनी रख लीजिए। मैंने रखा है 35 इंचेस। आपको और लॉन्ग रखना है तो आप रख लें जितनी लंबी आपको कुर्ती चाहिए। तो इस तरीके से मैंने लंबाई मेजर कर लिया है। अब बस कमर से लंबाई तक का मैं स्लांट लाइन ले लूँगी, ए लाइन ले लूँगी। वो इसीलिए क्योंकि जितना घेरा हमारा कपड़ा का है वो पूरा हमें हमारी कुर्ती में मिल जाएगा। तो इस तरीके से मैंने मार्किंग कर लिया है। अब इन सारी मार्किंग को हम कट कर लेंगे। अब यहाँ पर नीचे का जो यू पैटर्न है उसे बनाने के लिए जहाँ पर आपने लंबाई मेजर किया है वहाँ पे आप इंच टिप इस तरीके से रखें 5 इंच की दूरी पे। 5 इंच की दूरी पे रखने के बाद आपको कर्व शेप ड्रॉ करना होगा, जैसे कि मैंने ड्रॉ किया है। इसे कट करने पे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरीके से हमने शेप ड्रॉ करना होता है एंड इसे ड्रॉ करने के बाद इसकी मार्किंग को मैं सारी कट कर लूँगी। कट कर लेने के बाद यहाँ पर अब हम मेजर कर लेंगे गला, जिसकी लंबाई मैं ले रही हूँ 4 इंच, चौड़ाई ले रही हूँ 3 इंच। इन्हें भी मैं मिला लूँगी कर्व शेप देते हुए। अगर आपको स्क्वायर नेक रखना है तो आप उस तरीके से रख सकते हैं। अब इसे भी कट हो जाने के बाद जब हम खोलेंगे तो हमारा फैब्रिक कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। नीचे का जो यू पैटर्न है वो आप देखेंगे कितना सुंदर तरीके से फॉर्म हो चुका है। अगर आपको और ज़्यादा घेरा वाला कपड़ा चाहिए तो आप मटेरियल और ज़्यादा इस्तेमाल कर लें। तो जो आगे का हिस्सा है उसे मैंने ले लिया है, क्योंकि आगे के हिस्से का जो आर्म होल है उसे आधा इंच कम रखना होता है, इसलिए मैं दोबारा से इसे फोल्ड कर लूँगी। आधा इंच आर्म होल कम रख लूँगी इस तरीके से कट करते हुए। आधा इंच आर्म होल कम हो जाने के बाद यहाँ पर मैं खोल लूँगी। खोलने के बाद जो पीछे का कपड़ा है उसे इसके ऊपर रख कर हम कंधों को लगा लेंगे, कंधों को जॉइंट कर लेंगे। कंधों को जॉइंट करने के बाद अभी हमें आस्तीन की कटिंग कर लेना होगा। बहुत ही ईजी एंड क्विक है, बट स्टिल आपको कोई भी स्टेप समझने में डिफ़िकल्टी हो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से पूछें। यहाँ पर हमने कंधों पे सिलाई दे दिया है। अब जो गले की किनारी है उसे भी हम मोड़ लेंगे 2 बार इस तरीके से फोल्ड करते हुए। सो यहाँ पर हमने ऑल ओवर सिलाई कर लिया है। अब बस आस्तीन की कटिंग करनी होगी। सो जो बचा हुआ मेरा कपड़ा था उसका मैं इस्तेमाल कर लूँगी, उसे एक बार फोल्ड करके दोबारा से फोल्ड कर लूँगी। यहाँ पर जो आस्तीन की लंबाई है वो मैं रख रही हूँ 3/4। एक साइड होगा खुला हुआ, एक साइड होगा बंद। सो बंद साइड पे आपने अपनी कोई भी कुर्ती ले लेना होगा, उसकी आस्तीन लेते हुए इसके ऊपर रख लेना होगा। यहाँ पर मैंने लंबाई कट कर लिया था मुझे कितनी चाहिए पहले ही। अब यहाँ पर हमने आस्तीन को रख लिया है। 1 इंच का गैप देते हुए मैं मार्किंग कर लूँगी। ऊपर का शेप हम आस्तीन को फोल्ड करते हुए ट्रेस कर लेंगे। जितनी आपकी कलाई है उसका आधा ले लीजिए, जैसे 10 होगी तो 5 लेके नीचे की ओर मार्क करके एंड इन सारी मार्किंग को अब हम कट कर लेंगे। ऐसे ही आप देख सकते हैं हमारी आस्तीन कितने आसान तरीके से कट हो चुकी है। बहुत ही आसान होता है। स्टिल अब देखें हमने आस्तीन को कट हो जाने के बाद जब इसे खोलेंगे तो दोनों आस्तीन को एक के ऊपर एक रखें। सीधा तरफ बीच में होना चाहिए, उल्टा तरफ ऊपर और नीचे की तरफ होना चाहिए एंड एक भाग से आप कट कर लीजिए। हल्का सा जो आर्म होल है उसे शार्ट ले। हल्का सा आर्म होल कट करना इसीलिए ज़रूरी होता है क्योंकि उससे हमारी फिटिंग प्रॉपर आएगी। जो हमने कट किया था वो आगे के हिस्से पे आना चाहिए। आस्तीन को बीच में रखते हुए सिलाई दे दे दोनों आस्तीन को इसी तरीके से हम लगा लेंगे। दोनों आस्तीन लग जाने के बाद अब बस आपने कपड़े को फोल्ड कर लेना होगा, फ्लिप कर लेना होगा एंड साइड सी लेना होगा। आप साइड से वहाँ तक का सिले जहाँ से आपने कर्व शेप शुरू किया है डालने के लिए, उसके नीचे तक की आपको साइड्स नहीं सी लेना होगा। आस्तीन के नीचे की किनारी मोड़ लें एंड घेरे के नीचे की भी किनारी मोड़ लें।
सो साइड सीने के बाद अब बस हम हमारे कपड़े को हल्का सा इन्हांस कर लेंगे, जिसके लिए मैं कमर के पास एक इलास्टिक लगा लूँगी। इस तरह की इलास्टिक को आपको खींचते हुए अपनी कमर के पास लगाना होगा। इलास्टिक का मेजरमेंट आपकी कमर से 2 या 3 इंच कम होना चाहिए, जिसे आप लगा लें कमर पे। एंड इस तरीके से इलास्टिक लगाने के बाद नीचे का जो घेरा है वहाँ पर भी मैं लगा लूँगी कुछ टैसल्स। तो यहाँ पर इलास्टिक लगाने के लिए मैं मार्किंग कर रही हूँ सो दैट मैं सही से स्ट्रेट इलास्टिक लगा लूँ। एंड इलास्टिक अटैच हो चुकी है। नीचे की ओर मैं टैसल्स लगा लूँगी एंड इसी तरीके से हमारे ये कुर्ती तैयार हो जाएगी। बहुत ही प्यारी लग रही थी बनने के बाद एंड बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि हमने इसे घर पे बनाया है, क्योंकि बहुत सुंदर एंड बहुत ही डिज़ाइनर काइंड ऑफ लग रही थी। इस तरह की कुर्ती के साथ आप डेनिम भी कैरी कर सकते हैं, जीन्स पहन सकते हैं या आप प्लाजो पैंट्स पहन सकते हैं, बहुत ही प्यारा लगेगा। वीडियो पसंद आई देन इसे लाइक ज़रूर से कीजिए। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय टिल द नेक्स्ट टाइम।